सतनाम साखी। आज सतगुरु महाराज जी के चालीहे का 39वां दिन। सतगुरु स्वामी टेहराम जी महाराज टंडे आदम अमरापुर दरबार पे चैत्र मेले में अखंड भंडारा चलाते थे और बिना मेले के भी अगर कोई यात्री, अतिथि, प्रेमी, मेहमान, जिज्ञासु वहाँ आता तो सतगुरु स्वामी टेहराम जी महाराज उसे कभी बिना भंडारा खाए जाने नहीं देते। कोई भी प्रेमी आता, सतगुरु स्वामी टेहराम जी महाराज कहते भैया भंडारा खा के जाओ, भंडारा खा के जाओ। कोई अगर यात्री भी अगर उनके द्वार पे आ जाता, सतगुरु महाराज जी कहते हाँ यहीं पे आ जाओ, यही होटल है, इसमें खाना खा के जाओ। सतगुरु स्वामी टेहराम जी महाराज आए हुए मेहमान को कभी भी खाली नहीं भेजते। उनका भंडारा चलता ही रहता, चलता ही रहता। अखंड भंडारो तुम जो हले प्यो। कवियों ने लिखा है, कवियों ने तो यहाँ तक लिखा है, हे डाले प्यो भजन जो भंडारो, हो डाले प्यो भोजन जो भंडारो। एक साइड तो संतों ने मिलकर भजन की संध्या लगाई थी और दूसरी साइड आए हुए अतिथि यात्रियों के लिए भोजन की पूरी व्यवस्था थी। कहाँ से आ रहा है, कौन भेज रहा है, कुछ पता नहीं, पर अखंड भंडारा चालू ही चालू है। उसी प्रकार सतगुरु महाराज जी ने भी अपने द्वार पे बड़ौदा में अखंड भंडारा चलाया। कोई भी आता, कहीं से भी आता, बाबा भंडारा खा के जाओ, बाबा प्रसाद पा के जाओ, ऐसे मत जाओ, खाली मत जाओ। भंडारे की महिमा उन्होंने इतनी बढ़ा दी कि कोई भी प्रेमी अगर बीमार होता, सतगुरु महाराज जी के पास उसे ले आया जाता। सतगुरु महाराज जी को बताया जाता कि ये प्रेमी बीमार है। सतगुरु महाराज जी कहते भाई इसको 7 दिन तक दरबार का भंडारा खिलाओ, 8वें दिन ही खुद ही ठीक हो जाएगा, क्योंकि दरबार के भंडारे में इतनी शक्ति है कि वो हर रोग को हटा सकता है। एक बार एक माता अपनी बच्ची को सतगुरु महाराज जी के पास ले आई। कहने लगी सतगुरु महाराज मेरी बेटी कुछ खाती नहीं है, कुछ भी खाती है तो बाहर निकल आता है, उल्टी कर देती है। सतगुरु महाराज जी ने कहा आप चिंता मत कीजिए, आप इसे ले जाइए भंडारे में और 7 दिन तक इसे दरबार की दाल जो रात को बनती है आप उसे सिर्फ वही पिलाइए और कुछ मत खिलाइए। 7 दिन तक उस बच्ची ने भंडारा खाया दरबार का। 8वें दिन वो खुद ठीक हो गई। सतगुरु महाराज जी ने भंडारे की महिमा को सबसे ऊपर कर दिया। उन्होंने कहा कि घर पे जो खाना बनता है उसमें हमारी भावनाएं कैसी होती है और जो खाना, जो भोजन दरबार में बनता है उसमें भावना कैसी होती है। जो भोजन भगवान को अर्पित किया जाता है उसमें भावना श्रद्धा वाली होती है, उसमें भावना प्रभु को अर्पण करने वाली होती है। और क्योंकि दरबार का प्रसाद, दरबार का भंडारा पहले सतगुरु महाराज को भोग लगाया जाता है, फिर सबको बांटा जाता है। इसके लिए वो केवल भोजन नहीं है, वो प्रसाद है। इसे पाकर हर रोगी का रोग दूर हो सकता है। सतगुरु महाराज जी ने भंडारे की महिमा बताते हुए कहा कि भंडारे में इतनी शक्ति है कि वो हर प्रकार के बीमार को ठीक कर सकती है। सतगुरु महाराज जी कहते थे कि यही भावना रखकर, प्रसाद की भावना रखकर अगर हम हमारे घर पे भोजन पकाए तो उस भोजन में भी इतनी शक्ति है कि वो हमारे सारे रोग दूर कर सकती है, हमारे मन को स्वस्थ कर सकती है, हमारे मन को मजबूत कर सकती है और हमारे तन को भी मजबूत कर सकती है। सतगुरु महाराज जी के इन दिनों में उनकी शिक्षा को हम ध्यान दें और जो भी हम काम करें उसमें थोड़ी सी श्रद्धा डाल दें। चाहे वो घर में झाड़ू लगाना हो तो उसे झाड़ू न समझकर सेवा समझे, चाहे भोजन पकाना हो तो उसे भोजन न समझकर प्रसाद समझे, चाहे घर में चाहे घर से कहीं बाहर पैदल निकल रहे हो तो उसे पैदल चलना न समझकर परिक्रमा समझे। जैसी जिसकी भावना होगी, जैसी जितनी जिसकी श्रद्धा होगी उतना उसको फल मिलेगा। सतनाम साखी।